नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाम बड़ा छोटा सा है, द एड्रेस, पता। किसके घर का पता, ये याद रखना, ये आपको मार्क दिलाएगा। लिखा है इसको मार्गा मिनको ने, इनके घर का पता नहीं है, डोंट वरी। ये कहानी रिलेट करती है वर्ल्ड वॉर से, वर्ल्ड वॉर 2। शायद आपको पता होगा, आपने जब 10th में NCERT पढ़ा होगा तो एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। हो सकता है कुछ लोगों ने NCERT ना पढ़ा हो, MP बोर्ड पढ़ा हो, तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही फेमस सा चैप्टर है, एक फेमस डायरी है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। बहुत फेमस है, कभी पढ़िएगा उसको। उसमें बताया गया था किस तरीके से जब हिटलर की आर्मी अत्याचार करती थी तो यहूदियों को भागना पड़ता था। कभी कभी इस तरीके से भागना पड़ता था कि शक न हो, तो ऐसा करना होता था कि जो कपड़े हैं जितने आप पहन सकते हो मैक्सिमम पहन लो। जैसे मान लो सूटकेस लेके नहीं जा सकते, लोग देख लेंगे, गोली मार देंगे, तुम भाग क्यों रहे हो, तुम यहूदी हो, जीव हो। जीव एक कम्युनिटी होती है जो आजकल अभी न्यूज़ में बहुत है ना, इजराइल जो है बेसिकली वो यहूदी है। तो इस तरीके से भागना होता था यहूदियों को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे कि 1 शर्ट, 2 शर्ट, 3 शर्ट, 4 शर्ट, 5 शर्ट, शर्ट पे शर्ट, पैंट पे पैंट, जो छुपा सकते हो छुपा लो और भाग जाओ। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि आप जीव हो इसलिए आप भाग रहे हो। छुप के रहना पड़ता है, पता नहीं चलता कब घर खाली करना पड़े, कब आर्मी आ जाए नाजीज की और कब आपको मार दे, किसी गैस चैम्बर में डाल दे, आपकी गर्दन को काट दे, कुछ भी हो सकता है। कब आप भाग रहे हो, कितने लोग परिवार में बचेंगे, कुछ नहीं पता। ऐसी ही दर्दनाक स्थितियों पर बेस्ड है ये कहानी। ये कहानी है मिसेस एस और उनकी बेटी की। मिसेस एस की जो बेटी है वो हमें कहानी सुना रही है। मिसेस एस कौन है समझना। मिसेस एस है, हमें जो कहानी सुना रही है उसकी मॉम एक यहूदी है, जीव। अगर आपका थोड़ा भी जीके वीक है तो मैं आपको बता दूं, देखो इस दुनिया में अलग अलग रिलीजन होते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम। ऐसे ही यूरोप में 3 बहुत फेमस रिलीजन हैं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एंशिएंट, जिनको कहते हैं अब्राहम रिलीजन, अब्राहमिक रिलीजन्स। फर्स्ट इज क्रिश्चियनिटी, जो आज से करीब कहते हैं 2200 साल पहले आया, करीब 2100-2200 साल पहले। इस्लाम, जो करीब 1400 साल पहले आया। और ऐसा ही एक रिलीजन है जुदाइज्म, जिसका सिर्फ एक ही कंट्री है इस दुनिया में, वो है इजराइल। बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है यहूदियों की, जिसको बोलते हैं जीव। तो जुदाइज्म को फॉलो करने वाले होते हैं जीव। तो जिस तरीके से ईसाई होते हैं क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स होते हैं मुस्लिम्स ऑफकोर्स, इस्लाम को फॉलो करने वाले, कुरान शरीफ को मानने वाले, वैसे ही जुदाइज्म को मानने वाले को कहते हैं जीव, यानी एक यहूदी। तो होता क्या है, ये हैं यहूदी और इन्हीं के आसपास या इनके शहर में इन्हीं की एक पुरानी सी सहेली है जिसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग। इसको डार्लिंग मत कर देना, इट्स डॉर्लिंग। तो मिसेस एस की सहेली थी मिसेस डॉर्लिंग। इनके घर का पता है 46 मैरकोनी स्ट्रीट, मैक्रोनी नहीं, मैरकोनी। ये जो एड्रेस है ना, ये जो एड्रेस, इसी एड्रेस की बात हो रही है, 46 मैरकोनी स्ट्रीट। ये एक यहूदी नहीं है, यानी शी वॉज सेफ। हाँ, अगर आप पकड़े गए यहूदी की मदद करते हुए तो बात अलग है, बाकी आप सेफ हो। इनकी जान को खतरा है। इन दोनों की बेटियां भी इस चैप्टर में हम जानेंगे। सबसे पहले तो प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो हमें कहानी सुना रहा है। जो आई बोला जा रहा है ना चैप्टर में, आई वेंट देयर, आई वॉज थिंकिंग, वो आई कौन होता है, कहानी सुनाने वाला, प्रोटैगनिस्ट। तो हमारी प्रोटैगनिस्ट जो है वो है मिसेस एस की बेटी, मिसेस डॉर्लिंग की करीब 15 साल की बेटी, जो चैप्टर के आगे आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है। मिसेस एस की बेटी जो कहानी सुना रही है आपको, वो क्या कहती है, मैं दरवाजे पे थी। दरवाज़ा किस घर का, 46 मैरकोनी स्ट्रीट का। तो मैंने यानी किसने, मिसेस एस की बेटी ने घर की घंटी बजाई, टिंग टोंग, इस तरीके से कुछ आवाज़ आई, शायद आपको अभी आवाज़ आ गई होगी। दरवाज़ा एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं हुआ, जैसे खुलता कैसे दरवाज़ा, सामने वाला आता है, आइए आइए, अरे तुम तो मेरी फ्रेंड की बेटी हो ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ क्या, इतना सा दरवाज़ा खुला, जरा सा दरवाज़ा। क्राइम पेट्रोल में नहीं देखते हो आप, क्राइम पेट्रोल में जरा सा चेन वाला दरवाज़ा होता है, वो इतना सा खुला दरवाज़ा। वो औरत देख रही थी बाहर, ठीक है। तो मैंने कहा आपने मुझे पहचाना, तो मुझे लगा बोलेगी हाँ हाँ आओ। उसने कहा नहीं, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई कुछ गलत तो नहीं है, इतने सालों पहले एड्रेस सुना था, क्या पता कुछ गलत हो। तो वो कहती है नहीं। मैंने कहा पक्का, मैं मिसेस एस की बेटी हूँ, आप मुझे जानते हो। तो मैंने देखा, मुझे यकीन था कि मैं जानती हूँ। वो कहती नहीं, मैं आपको नहीं जानती।
पर अचानक से मेरी नज़र उसके एक स्वेटर पे पड़ गई। एक फीमेल स्वेटर होता है, आपको वर्ड मिल जाएगा चैप्टर में। वो स्वेटर ऐसा होता है, थोड़ा सा यहाँ से ओपन होता है, इधर बड़े बड़े 3-4 बटन होते हैं। हुआ क्या, वो जो कार्डिगन बोलते हैं उसको, कार्डिगन, तो कार्डिगन मैंने देखा ये तो मेरी माँ का है, और इसके जो लकड़ी के बटन हैं वो धुल धुल के पुराने हो चुके हैं। अब वो सामने वाली समझ गई कि पहचान गई है लड़की की मेरी, इसकी माँ का है ये, तो वो और ज़्यादा दरवाजे के पीछे हो गई। मान लो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है, वो और ज़्यादा पीछे हो गई उस बटन को छुपाने के लिए। अब वो बोलती है अच्छा ठीक है समझ गई, तुम मिसेस एस की बेटी हो, मुझे तो लगा था तुम में से कोई वापस नहीं आया, तुम वापस आ गई हो। वो कहती है हाँ सिर्फ मैं वापस आई। इस बात का मतलब है कि जब ये लोग हॉलैंड छोड़ के गए थे, यहूदी थे, भागना पड़ता था, तो वो सब खत्म हो गया, माँ नहीं है दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ मैं वापस आई। इन शब्दों का मतलब ये था जब वो कहती है अकेली मैं वापस आई। ठीक है, अब वो कहती है मैं आपसे बात करने के लिए स्पेशली आई हूँ, वहाँ से बाहर से आई हूँ मैं, प्लीज़ आप मुझसे बात कर लीजिए। ऐसे में ये दरवाज़ा जो खुला हुआ है ना, इस दरवाजे के पीछे कहीं एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, एक बदबू आती है। बदबू को बोलते हैं मिस्टी स्मेल। मिस्टी स्मेल ऐसी जगह से आती है जो बहुत ही होता है ना, एक पुरानी चीज़ें जहाँ रखी हुई होती है, डस्टी बासी चीज़ों की बदबू जो जनरली ऐसे घरों में आती है जो मैनेज नहीं होते। मान लो फंगस लगा हुआ है, प्रॉपर धूप नहीं आ रही, ओवर सामान भरा है जरा से घर में, जो बदबू होती है स्टोर रूम वाली बदबू वो आती है। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। ये लेडी बोलती है आप प्लीज़ पर कभी आइएगा, आज मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती, आज हम बात नहीं कर सकते। पता नहीं क्या रीज़न था कि वो नहीं आने दे रही थी उसको, शायद डर होगा फिर भी यहूदियों के प्रति, या कुछ ना कुछ ऐसा था कि वो नहीं आने दे रही थी, और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। मैं कुछ देर उसी स्टेप पे, मतलब दरवाजे के सामने खड़ी रही। किसी ने पास वाली विंडो से मुझे देखा, होता ना, पर्दा हटाया, मुझे देखा और बंद कर दिया। शायद किसी ने देखा होगा, उस औरत से पूछा होगा कौन है, उस औरत ने कहा होगा नथिंग इज़ देयर। मैं जीने उतरी, और जब मैं जा रही थी इस घर को देखती हुई, मैं देख रही थी एक एक नेम प्लेट पे लिखा हुआ है मिसेस डॉर्लिंग, डॉर्लिंग फैमिली 46 लिखा हुआ है, इस तरीके से था। ये एनामल का बना हुआ था, लिखा हुआ था इसमें डॉर्लिंग, इधर लिखा हुआ था 46। एड्रेस मुझे पता था ये मार्कोनी है, मैक्रोनी नहीं, मार्कोनी स्ट्रीट। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या है। इस बीच जब मैं जा रही थी तो मुझे याद आ रहा था मेरी माँ के बारे में। मैं यहाँ क्यों आई थी? मैं यहाँ आई थी मेरी माँ का सामान लेने। तो एक समय की बात है जब जो वर्ल्ड वॉर है वो आधा हुआ था, समझो आप 1939 में शुरू हुआ, 1942 करीब आधा युद्ध हो चुका था। मैं घर पे ही थी कुछ दिन, तो जब मैंने अचानक से कुछ नोटिस किया, घर से हमारा सामान गायब है। मैंने माँ को बताया, माँ मुझे लगता है हमारे घर से कुछ सामान गायब है। तो माँ हैरान हुई, तुमको इतने दिन लग गए ये बात पहचानने में? बिल्कुल गायब है, क्रॉकरी गायब है हमारी, बहुत सारी डेकोरेटिव आइटम गायब है। तो मैंने बोला कैसे, क्यों गायब है? तो माँ ने बताया कि मेरी एक सहेली है मिसेस डॉर्लिंग। माँ कौन? मिसेस एस। सहेली कौन? मिसेस डॉर्लिंग। माँ ने बताया कि मेरी एक सहेली है मिसेस डॉर्लिंग, वो बहुत सालों से मुझे नहीं मिली थी, अचानक से मुझे मिली, और अब वो हमारे यहाँ रोज़ आती है। जब भी वो आती है हमारे घर से कुछ सामान उठा के ले जाती है। मैंने कहा क्या? अच्छा, अब ये समझना है दोनों का इकोनॉमिक स्टेटस। ये लोग थे अमीर, यहूदी जनरली अमीर होते थे, इस चक्कर में उनको भड़ास थी बाकी के हिटलर वगैरह को, इन अमीरों को मारो। ये थोड़े से अमीर होते थे, व्यापारी हुआ करते थे। आपने शायद मर्चेंट ऑफ वेनिस अगर पढ़ा हो तो आप देखोगे व्यापारी हुआ करते थे, अमीर अमीर। तो इनके घर में क्या था, चांदी के बर्तन, बड़ा सा घर था, सामान भी था, सामान रखने की जगह भी थी। तो ये कहती है क्या, वो क्यों लेके जाती है? तो ये बताती है कि वो मेरी सहेली है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे सामान को संभाल के रखना चाहती हूँ। तो ये एक तरह से इनडायरेक्टली पूछना चाहती है, मतलब वो रखेगी ना संभाल के सामान, कभी हमको चाहिए हो तो वापस मिलेगा। माँ बोलती है देखो यार बेटा, मैं हिम्मत नहीं कर पाई पूछने की। मैं कैसे हिम्मत करूँ? देखो वो भी तो रिस्क ले रही है, अब सूटकेस भर के सामान लेके जाओगे, वो भी ऐसे माहौल में जहाँ पे लोग खून के प्यासे हैं यहूदियों के, तो कोई तुमको पकड़ लेगा, तुम यहूदी हो, और किसी को पता चल गया यहूदी की मदद कर रहे हो तो भी तुम गए। उल्टा वो जब सामान उठाती है तो उसके एक तो बैक एक भी हो गया, उसको कमर में मोच भी आ गई इस चक्कर में। तो मैं उससे नहीं कर पाई हिम्मत पूछने की, और वो लेके जाती है सामान, क्या करें। मैं ये याद करते करते, ये बैक एंड चल रहा है, ठीक है, ये फ्लैशबैक, यही फ्लैशबैक में सोचते सोचते मैं पहुंच गई स्टेशन। मैंने रास्ते में ध्यान नहीं दिया कुछ भी क्या है, रास्ते में मैं क्या देखती, वो गलियां, वो मकान जहाँ मेरा बचपन बीता, जहाँ से मेरी यादें जुड़ी हैं, जो मुझे इमोशनल करती। ये बहुत इमोशनल है। आप अपनी माँ के साथ, अपने परिवार के साथ एक जगह पे रहे, इतना दर्दनाक कुछ हुआ कि आपको भागना पड़ा,
आप वापस आए हो अकेले, आपकी फैमिली खत्म हो चुकी है, और जब आप वापस उन गलियों को देखोगे तो एक दर्द होगा। उस दर्द से बचने के लिए इन्होंने आसपास नहीं देखा, स्टेशन में बैठ गई। बैठी तो फिर से वही सब याद आने लग गया। फिर क्या याद आने लग गया कि उस दिन जब बात हुई थी हमारी, वही फ्लैशबैक में, उसके अगले दिन मैं थोड़ा देर से उठी थी। ठीक है, देर से उठी, और देर से उठने के बाद उस दिन हमारे घर पे आई थी मिसेस डॉर्लिंग। तो मैंने देखा एक औरत खड़ी है, सूटकेस भरा हुआ है। उनका थोड़ा ब्रॉड बैग था। ब्रॉड बैग मतलब जो कंधे वगैरह हैं, कंधे थोड़े से चौड़े थे। ठीक है, ब्रॉड बैग था थोड़ा सा। उनको मैंने देखा तो मैंने माँ से पूछा, माँ ये ऐसा लगता है ये सूटकेस लेके आई, ये दूर रहती है पास रहती है, कहाँ रहती है ये? तो माँ ने बताया, रिमेंबर 46 मैरकोनी स्ट्रीट, रिमेंबर दैट, याद रखना घर का पता। और वो हमेशा मैंने याद रखा, तभी तो मैं पहुँच पाई। वो पता मैंने याद रखा। वो बड़ी मुश्किल से सूटकेस में जाने क्या क्या हमारा सामान भर के ले जा रही थी। ये एक पहला अटेम्प्ट था। इस अटेम्प्ट के बाद मैंने सोचा क्यों ना फिर से जाया जाए। अच्छा, ये मैंने क्यों सोचा ये भी मैं आपको बताऊं। ये मैंने इसलिए सोचा क्योंकि देखो मैंने बहुत सालों तक तो मैं वापस उस जगह पे गई नहीं थी जहां मैंने अपनी माँ के साथ ज़िंदगी बिताई थी। अब युद्ध को कुछ साल हो चुके थे। अब मैं किराए के रूम में रहती थी। थोड़ा बहुत मेरी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, धीरे धीरे, उतना नहीं क्योंकि जो पहले था आलीशान सा घर है, माँ है, बर्तन है, सोना चांदी सब कुछ है, अब वैसा तो नहीं था। पर हाँ, थोड़ा सा मुझे ब्रेड मिल जाती है अच्छी खासी, थोड़ा बहुत एक किराए का कमरा है। तो मैंने कहा मेरी माँ की जो निशानियाँ हैं वो बर्तन, क्यों ना मैं वो लेके आऊँ थोड़े से वहाँ से, इस स्ट्रीट से, इस घर से। ये ख्याल मेरे मन में था, इसलिए मैंने अटेम्प्ट किया था जिसमें मैं फेल हो गई। आप सबने देखा कैसे। तो मैंने कहा एक सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं। कुछ टाइम बाद मैं वापस आई, सेम तरीके से गई, टिंग टोंग, डोरबेल बजाई। इस बार दरवाज़ा पूरा खुला, क्योंकि इस बार मिसेस डॉर्लिंग नहीं, उनकी करीब करीब 15 साल की लड़की थी। मैंने उस लड़की से पूछा, मॉम कहाँ है? तो उसने बताया मॉम गई हैं फॉर सम एरांड्स। एरांड्स मतलब थोड़ा बहुत शॉपिंग करने, जैसा नहीं होता अपन मैदा खरीदने या ब्रेड खरीदने जाते हैं। आप आइए प्लीज़। उन्होंने कहा मैं वेट करूँगी, आप आइए प्लीज़। वो बैठी। मैं अंदर गई एक ऐसे रूम में दैट आई न्यू बट आई डिड नॉट नो। ध्यान से सुनना, द रूम या द हॉल आई न्यू बट आई डिड नॉट नो। जिस रूम को मैं जानती थी पर नहीं जानती थी। इसका मतलब वहाँ पे जो फर्नीचर था, वो डाइनिंग टेबल, उस पर वो क्लॉथ, वो चाय की किटली, वो बड़ा सा कैंडल रखने का हनाकुआ मतलब जहाँ पे कैंडल्स रखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं जानती थी। पर उस रूम को, उस अंधेरे से रूम को, उस इल मैनेज्ड रूम को मैं नहीं जानती थी। कमरा अनजान था, सामान जाना पहचाना सा था, बचपन से जुड़ा हुआ था। मैं वहाँ बैठी तो मैं देख रही थी ये, तो बताती है वो लड़की, ये हनाकुआ जो है मतलब जहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स रखते हैं, हमें कभी काम ही नहीं आया, इतनी सारी कैंडल्स जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर वो और बताती है, फिर मैंने क्रॉकरी देखी, मैंने जो टेबल क्लॉथ था लकड़ी की टेबल पे, उसमें मैंने जला हुआ निशान देखा जो कभी शायद रिपेयर नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग गरीब लोग हैं, ये इतनी अमीरों वाली चीज़ों को मैनेज करना आता ही नहीं है। मैं उस पर हाथ चला के महसूस कर रही थी। वो लड़की बताती है कि हम अक्सर चीज़ों को पता नहीं चलता, मुझे तो आदत हो गई है इन बड़ी बड़ी चीज़ों को देखने की। हम कई बार चीज़ों को नोटिस ही नहीं करते जो हमारे आसपास है, जैसे ये घर की इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, वो कहती, ये सोच रही है बचपन में, मैं जो कहानी सुना रही है, वो सोच रही है कि बचपन में कैसे मैं भी एक्साइटेड होती थी कि क्या वो एप्पल इस पे बना हुआ है, कितना अच्छा है, ये कैसा डिज़ाइन है, वो कैसा डिज़ाइन है। फिर बाद में इग्नोर कर दिया कि भाई रोज़ की बात है, इसमें क्या खुश होना। लड़की बताती है, मेरे साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर आप कभी किसी को सामान उधार दे दो, कभी सामान मिस हो जाए, तो थोड़ी सी फीलिंग आती है ना, सामान कहाँ गया। मतलब वैसे तो हम इग्नोर कर देते हैं, बट चीज़ों को खोने के बाद उनकी अहमियत पता चलती है हमें। इन्हीं बातें करते करते वो लड़की पूछती है, अरे मैंने अपनी माँ के लिए चाय बनाई है, आप पियोगे? उसने कहा श्योर, थैंक यू। तो वो जब चाय दे रही है तो किटली होती है, तो वो जब किटली से दे रही है ना, मैंने देखा अरे वाह, सिल्वर की कोटिंग, अच्छी खासी किटली से वो मैंने देखा चाय निकालते हुए। ठीक है, तो मुझे याद आया कि कभी मेरी माँ ने भी मुझसे पूछा था, इस बात को शेयर कर रही है वो लड़की के साथ, कि एक बार हमारे घर पे ऐसा हुआ था कि मेरी माँ ने मुझसे पूछा था, तुम साफ़ करवाओगी? घर में होता है, लड़की अगर घर में बैठी हो तो काम करवा देती है। तो ये बताती है, उस दिन मैं घर पे थी, ये हमारी प्रोटैगनिस्ट बता रही है, उस दिन मैं घर पे थी और मेरी माँ ने पूछा सिल्वर साफ़ करोगी? मैंने सोचा सिल्वर क्या है, मैंने हाँ बोल दिया। सिल्वर के नाम पे क्या था, हमारे जो भी चम्मच वगैरह हैं वो सब साफ़ करवा दिए मॉम ने मुझसे। वो कहती है मुझे तो पता भी नहीं था ये सब सिल्वर है। तो लड़की जो सामने वाली है, शायद उसको पता है, उस 15 साल की लड़की को, कि ये इसी लड़की का पूरा सामान है,
वो बोलती है तुम्हें नहीं पता होगा हम जिसमें खाना खाते हैं वो क्या है ना, लेट मी शो यू। वो ड्रॉअर निकालती है और वो बता भी चुकी है कि ऐसा और भी सामान हमारे पास है उस रूम में, बोलो मैं दिखाऊं तुमको। मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं अपने उस सामान की ऐसी हालत देख के बहुत परेशान हो चुकी थी, दिल दुख रहा था। मतलब माँ ने हमारे उस बड़े से घर में इस महंगे सामान को क्या संभाल कर रखा था, क्या इन गरीब लोगों ने हालत करके रख दी है। बदबू आ रही है, धज्जियाँ उड़ा दी है, कपड़ा रिपेयर नहीं हो रहा। वो बता दी कि सारी प्लेट्स में हम खाना खा चुके हैं। ऐसे में वो ड्रॉअर खोलती है, उस चम्मच वम्मच की आवाज़ आती है तो और दिमाग खराब हो जाता है मेरा। फिर मेरे को याद आता है भाई ट्रेन का टाइम हो गया, मैं उठ गई। वो बोलती है अरे वो माँ का वेट नहीं कर रही तुम? वो कहते हैं नहीं नहीं मैं आई विल फाइंड माई वे, मैं जा रही हूँ। वो पीछे से आवाज़ लगाती है, फिर मैं चली जाती हूँ। और जब मैं जा रही हूँ पीछे से वो चम्मच वम्मच की आवाज़ आ रही होती है, वही चम्मच वही सब कटलरी जो मेरी माँ की निशानी थी, वो जो मेरी माँ ने शायद संभाला था। और अब उसकी हालत क्या थी, इन गरीब लोगों ने कुछ मैनेज उसको किया ही नहीं था। तो मैंने सोचा क्या फ़ायदा यार इसको ले जाके। पहली बात, अब वो अहमियत मेरे लिए नहीं है, मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि देखो आपकी माँ की निशानी थी, उसको किसी और ने यूज़ कर लिया, अब आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, पहली बात। दूसरी बात, वो सोच रही है किराए का कमरा है मेरा, उसमें वो काला काला से मैंने कागज़ चिपका के रखे हुए हैं कि कुछ गंदा ना दिखे, उस पर मैं कहाँ ये महंगे महंगे बर्तन सजाऊंगी, कहाँ वो जरा जरा से ड्रॉअर, कहाँ मेरे ये बड़े से बर्तन आएंगे। भूल जाती हूँ यार, छोड़ दो, ये शहर जब छोड़ दिया, माँ जब चली गई, परिवार जब चला गया, तो क्या इन बर्तन को संभालना। तो इस तरीके से ये बर्तन भी इनसे छूट जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक करें। अगर कोई भी आपका सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करें आने वाली नोटिफिकेशंस के लिए। एंड फाइनली